तीन भाई बहनों में सबसे छोटी सपना, सबकी लाडली, दिन भर चहकती रहती थी चिड़ियों की तरह और दोनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती। अपने माँ पापा रणवीर और रुक्मणी जी की जैसे वह जान ही थी। समय बीतता गया, पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। एक एक कर दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। घर में भाभी आ गई। दोनों भाभी व्यवहार से तो ठीक ही थी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। मैं अभी बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी। देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब सपना के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, बीए कंप्लीट कर लेगी तब। क्या रणवीर जी आप भी? ज़्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेगी? घर ही तो संभालना है, ससुराल जाकर। ऐसा कैसे आप बोल दिए बाबू? आजकल ज़माना बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, कभी ऊंच नीच कुछ हो जाए उसके विपरीत का श्रृंगार बनेगी यह पढ़ाई। वैसे आपकी जो मर्जी रणवीर। बाबू, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। पुनः अरे रणवीर जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा। देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। पापा थोड़ा रुककर, हाँ यह भी सही कह रहे हैं आप। मुझे सोचना चाहिए सपना की शादी के बारे में। इधर सपना शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरावना बनाते हैं, सहज नहीं। सभी हर बात में कहते ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी। इसलिए सपना को ससुराल के नाम से डर लगने लगा था। एक साल बाद बेहतर रिजल्ट के साथ बीए पूरा हो गया सपना का। कई जगह जाने के बाद सपना के लिए एक अच्छे वर की तलाश रणवीर जी की संपन्न हुई। आज हमारी सपना की शादी है संदीप के साथ। पैसे से बैंक मैनेजर है। उनके पिता कमलेश जी शिक्षक हैं। दो छोटी बहनें हैं संदीप जी की। कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार मिल रहा है हमारी सपना को। खुशी खुशी सारी रस्में शादी की पूरा होने के बाद सपना आज अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है क्योंकि घर की वह इकलौती बहू है। सपना की सासू माँ बहुत ही अच्छे से बहू का स्वागत करती है। सारी रस्में ससुराल की होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए संदीप की माँ रेणुका जी कहते हैं, सपना कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे कहना। मैं तुम्हारी माँ समान नहीं, माँ हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ। दोनों बहनें एक साथ बोलती है। और फिर मेरी माँ? अरे तुम सबकी माँ। दो बेटी थी, अब तीन हो गई मुझे। चलो अब सपना को आराम भी करने दो। मैं तो करने दूंगी आराम, भैया करने देंगे तब। तो खिंचाई करते हुए सपना को हैरत हो रही थी कि यह सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में संदीप जी की माँ ऐसी है। सभी आज तक बोलते रहते थे सास बहुत तेज होती है, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती है, वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल विपरीत है। तभी संदीप बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं। कहाँ खो गई मेरी सपना? बस कहीं नहीं, यूं ही संदीप की बाहों में लिपटते हुए आपके बारे में ही सोच रही थी। क्या? अभी नहीं बताऊंगी, सो जाइए। दोनों सो जाते हैं कल की नई सुबह और नई उम्मीदों के साथ। सुबह जब आंखें खुलती है सपना देखती है कि रेणुका जी सारा काम कर चुकी होती है।
सपना, पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। जी ठीक है। सपना, माँ आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ काम में हाथ बटा देती मैं भी। अरे बेटा, अभी तुम्हारे मेहंदी के रंग हैं, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम लोगों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूं ना अभी, और कौन सा कहती हूँ कि तुमको नहीं करना है। मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो बनोगी। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। सपना, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। रेणुका जी ने कहा, कोई बात नहीं संदीप, सपना को जाओ मम्मी के यहाँ से घुमा लाओ। ठीक है माँ। जब सपना अपनी मम्मी के यहाँ जाती तो 10-15 दिन रुक जाती। यह बातें कमलेश जी को अच्छी नहीं लगती। हमेशा कहते कि आपने बहू को सर चढ़ा दिया। बेटी कहकर शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या? रेणुका जी कहती है कि अभी बच्ची है, ना समझ है। जब बाल बच्चे होंगे तो खुद ही जिम्मेदारी का एहसास होगा। 2 दिन में समझदारी आ जाएगी कि ससुराल ही उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूं ना, घर देखने के लिए बच्ची है, जाने दीजिए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत गया। 4 साल बाद 2 बच्चों की माँ बन गई सपना, लेकिन फिर भी उसकी आदत नहीं छूटी मायके जाने की। जब मन हो तब कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती। बच्चों को अपनी माँ यानी रेणुका जी के पास छोड़ देती। इधर मायके में दोनों भाभियों को इसका इतना बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता था, ना ही माँ को। दोनों भाभियों के बीच सपना की वजह से हमेशा अनबन अच्छी नहीं लगती थी। इस बार सपना जब मायके आई संदीप जी के साथ, रात में तो सब ठीक था। सुबह सपना जब बाथरूम की तरफ जाने लगी तो उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थी कि क्या दिक्कत है सपना जी को अपने ससुराल में। इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती है। कह तो भाभी सही रही थी, मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसे बोलती थी यही भ्रम मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। खुद तो आती ही है, संदीप जी को भी लेते आती है। स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी। हाँ सही बात है। इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं सपना से बात करूँगी। तभी सपना माँ से लिपटते हुए, आज के बाद मैं बिना किसी ओकेजन कभी नहीं आऊँगी, यही मेरा फैसला है, यही सही है माँ। सपना की आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नम आंखों से ही तुरंत वह संदीप जी के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। रेणुका से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। रेणुका जी, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। माँ ने कहा, अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है। हंसते हुए, हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई।